जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मायोपिया। मायोपिया जिसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमें दूर का धुंधला दिखाई देता है और नज़दीक का साफ दिखाई देता है। मायोपिया जो शब्द है वो दो वर्ड से बना हुआ है, माइन एंड ऑप्स। इसका सरल भाषा में अगर मैं मतलब बताऊं तो आई क्लोज द आई, मतलब मैं आंख बंद करके देखता हूँ। मतलब ऐसे छोटा करके मायोपिया का पेशेंट देखेगा, अपनी आंखों को छोटा कर लेता है। मायोपिया जो है एक बहुत बड़ी समस्या है आज की तारीख में दुनिया में। इसमें करीब करीब दुनिया में आज की तारीख में 260 करोड़ लोग प्रभावित हैं। और भारत की अगर जनसंख्या हम लोग देखें करीब 145 करोड़ है, जिसमें से ऑन एन एवरेज अलग अलग राज्यों में 10 से लेके 30% तक इसका प्रेवलेंस देखा गया है। ऑन एन एवरेज अगर आप 15 से 20% भी माने तो करीब करीब हमारे देश में जो हो गया 28 करोड़ बच्चे इससे प्रभावित हैं। और ये WHO का आकलन है कि 2050 तक जो ये संख्या बच्चों में बढ़कर करीब 500 करोड़ हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अब मैं ये आगे आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी चीज़ आपको समझाता हूँ। ये हमारी कॉर्निया है और ये पीछे का पर्दा है। तो मायोपिया में होता क्या है कि यहाँ से ये जो सुराख है जिसको प्यूपिल बोलते हैं, इसमें से लाइट रेज जाती है और जो इमेज बनती है, कोई भी चीज़ हम देखते हैं उसका इमेज जो है वो रेटिना से पहले बनता है। ये जो लंबाई है आगे से पीछे तक की लंबाई करीब करीब 24 मिलीमीटर होती है, यानी करीब 2.4 से सेंटीमीटर। जब बच्चा पैदा होता है उसकी आंख की लंबाई 18 मिलीमीटर होती है, जो कि 3 साल तक बढ़ के 23 मिलीमीटर हो जाती है और 14 तक 24 मिलीमीटर हो जाती है। अब आते हैं कि इसमें बच्चे को क्या क्या तकलीफ होती है और क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चे को आपको स्कूल से कंप्लेंट आ सकती है और माता पिता का भी दायित्व है कि वो नोटिस करें कि बच्चे का जो होमवर्क आ रहा है वो कहीं गलत तो नोट नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारे पास जितने बच्चे आते हैं उसमें से 90% बच्चे ऐसे होते हैं, या शायद उससे भी ज़्यादा, जो कि स्कूल से रेफ़र किए जाते हैं। मतलब उनको स्कूल में बताया जाता है माता पिता को कि बच्चा जो ब्लैक बोर्ड से नोट कर रहा है वो सही नोट नहीं कर रहा है, उसमें काफ़ी गलतियाँ कर रहा है। पहला तो ये है। दूसरा ये कंप्लेंट हो सकता है बच्चे को कि सर में दर्द होता है। जब बच्चा है या ब्लैक बोर्ड में देखता है तो उसको सर में दर्द होता है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें मायोपिया को प्रभावित करती हैं। जेनेटिक फैक्टर तो सब में होता ही है, कोई भी बीमारी है उसमें ज़्यादातर में जेनेटिक फैक्टर पाया जाता है। इसमें है कि ज़्यादा नज़दीक से काम अगर कोई बच्चा का जैसे मोबाइल देखना या ज़्यादा नज़दीक का काम करता है, उससे ये मायोपिया को बढ़ाता है। डार्क कंडीशन से लाइट कम करके अगर पढ़ाई करता है उससे फ़र्क पड़ता है। खान पान से भी कुछ स्टडीज़ देखी गई हैं जो कि इसको प्रभावित करती हैं। जैसे आजकल के सरल भाषा में बोला जाए तो फास्ट फूड्स में ज़्यादा सैचुरेटेड फैट और ये होता है, तो इससे क्या होता है कि मायोपिया उसको ये बढ़ाता है। तो अब हमारे पास हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसमें, माता पिता की और या स्कूल में, कि बच्चा जब 4 से 5 साल या 6 साल का होता है उसका एक रेगुलर विजन चेकअप कराया जाए, जिसका मतलब ये है कि एक एक आंख को बंद करके उसको विजन चार्ट पढ़वाया जाए। नहीं तो आमतौर पे क्या होता है, मान लीजिए कि बच्चे के एक आंख में नंबर ज्यादा है, एक आंख में मान लीजिए -1 है और एक में -4 है, तो बच्चा क्या है, जो अच्छी आंख है -1 वाली उससे तो पूरा देखेगा और बच्चा कभी कंप्लेंट करेगा भी नहीं। और जब बच्चा हमारे पास जब तक पहुंचता है मान लीजिए 10-12 साल का, जब हम चेक करते हैं तो एक आंख जो जिसमें -4 नंबर है उसमें क्या होता है, रेटिना उसका जो है, हमारा मस्तिष्क जो ब्रेन है उसको दबा देता है। मतलब उसको उसमें कोई खामी नहीं है, लेकिन वो जो सेल्स है उसको डेवलप नहीं होने देता है। तो वो एक स्टेज आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया शब्द का मतलब होता है ब्लंटेड विजन, या सरल भाषा में कहते हैं लेजी आई। उसमें हम लोग एक छोटे से मजाक के तौर पे भी कहा जाता है कि बच्चे को भी नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी और डॉक्टर को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है बच्चे की आंख में, क्योंकि बच्चे की आंख में कोई खामी है ही नहीं। तो अगर हम समय पे इसका उपचार करते हैं और बच्चा सही समय पे डॉक्टर के पास पहुंचता है, एम्ब्लायोपिया वाली स्टेज से अवॉइड किया जा सकता है। ये स्टेज कभी आएगी नहीं उसके पास।
और जब हम स्कैनिंग करते हैं तो जो मायोपिया के बच्चे हैं उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे ग्लोकोमा या काला मोतिया। तो उसका भी डॉक्टर अपने आप, जब आप उनके पास जाएंगे तो वो ओसीटी, आगे का कॉर्निया का स्कैनिंग, पीछे के पर्दे का स्कैनिंग, वो सब किया जाएगा। ओसीटी मशीन होती है और बाकी भी बायोमीटर्स होते हैं, उससे किया जाता है। अब इसका उपचार कैसे होता है? सबसे जो कॉमन उपचार है बच्चे का वो है चश्मा, ग्लासेस। अब कुछ बच्चे शर्माते हैं कि ग्लासेस, कहते हैं, बच्चा बोलता है कि हम चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं। तो डॉक्टर का और माता पिता का और टीचर्स का भी ये दायित्व है कि बच्चे को अगर चश्मा लगा रहा है तो उसको प्रोत्साहन दें। प्रोत्साहन कैसे दे? अगर मान लीजिए कोई, हम मतलब मैं आमतौर पे बच्चों से क्या कहता हूँ, अगर तुमको कोई बोलता है कि चश्मिश चश्मिश ऐसा बोलते हैं लोग बच्चे को, तो उसको बोले मतलब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या तुम बोल रहे हो। तो उससे बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और अब जैसे हम लोग भी नज़दीक का चश्मा लगाते हैं, बट बच्चे को एक कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए हम ये बोलते हैं कि देखो बेटा, मैं भी तो चश्मा लगाता हूँ, तो आपको कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। तो एक सोशल स्टिग्मा है जिसको हमने किसी तरह से रोकना है। दूसरी चीज़ आती है इसके जो ट्रीटमेंट है, जो कॉन्टेक्ट लेंस। कॉन्टेक्ट लेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसको आप लगाएंगे तो दिखेगा, और अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं दिखेगा। ये कॉन्टेक्ट लेंसेज जो है आमतौर पे जो टीन्स होता है, टीन्स मतलब 13 साल से कम बच्चों में हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि बच्चा इसका केयर नहीं ले, चांसेस कम है कि ले पाएगा। लेकिन आजकल के बच्चे हमारी जनरेशन से बहुत आगे हैं, तो आजकल छोटे 8 9 10 साल के बच्चे भी आराम से केयर ले सकते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। तो एक हो गया सिंपल कॉन्टेक्ट लेंसेज, जो आप लगाएंगे तो दिखेगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं दिखेगा। और दूसरे तरह के कॉन्टेक्ट लेंस, स्पेशल कॉन्टेक्ट लेंसेज आते हैं, जिसको गैस परमेबल कॉन्टेक्ट लेंस बोलते हैं, उनको कहते हैं ऑर्थो के लेंसेज। ऑर्थो केरेटोलॉजी एक टर्म है। तो ऑर्थो के लेंसेज क्या स्पेशल हैं, उनको आप रात में लगाते हैं और सुबह निकाल देते हैं, और बच्चा दिन भर बिना चश्मे के आराम से देख पाता है। ऑर्थो के लेंसेज, ऑर्थो के लेंसेज का एक और फायदा ये होता है कि वो नंबर को भी बढ़ने से रोकता है। बाकी जो चीज़ें, इसमें एक दवाई भी यूज़ की जाती है, एट्रोपिन, वो तो आपको डॉक्टर बताएंगे ही जो आई स्पेशलिस्ट होंगे। वो कम से कम, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 14 साल तक आई बॉल की लेंथ बढ़ती है, तो 16 साल तक उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो प्रोग्रेशन को, जो मायोपिया का प्रोग्रेशन बढ़ता है, उसको रोकता है। नहीं तो आम तौर पे जो मायोपिया है वो 0.75 या 1 नंबर के आसपास साल में बढ़ सकता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और बच्चा जब 21 साल या उससे ऊपर का हो जाता है और नंबर एक लिमिट तक रहता है, मान लीजिए 6 8 नंबर तक रहता है, या उससे ज़्यादा भी, डिपेंड करता है कि बच्चे की सिचुएशन क्या है, तो लेसिक सर्जरी हो जाती है, जिसमें कि ये कॉर्निया जो दिख रहा है आपको, इसका लेज़र सर्जरी किया जाता है और उससे नंबर परमानेंटली हट जाता है। दोनों आंखों को एक ही बार में किया जाता है, तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन 21 साल तक तो हमें केयर लेना है, तो इसलिए हमें या तो हम चश्मा दे सकते हैं या कॉन्टेक्ट लेंस दे सकते हैं। और कुछ यौगिक क्रियाएं भी हैं जो कि हमारी आई हेल्थ के लिए अच्छी हैं। वो मायोपिया में भी उसको डॉक्यूमेंट किया गया है, इस पे भी रिसर्च किया गया है। लेकिन ये ख़त्म नहीं करती है मायोपिया को, लेकिन कुछ हद तक हेल्प करती है। उसमें से सबसे जो कॉमन है वो त्राटक योग है। त्राटक योग बड़ा सिंपल सा एक योग है, जिसमें कि आप एक दिया को जला लेते हैं अपने आई लेवल पे और हाथ के दूरी पे रखते हैं, और उस पर आप देखते रहते हैं, मन को रिलैक्स करके आराम से, शांत मन से, एकांत में आराम से देखते हैं। आंसू निकलेगा थोड़ी देर, तो कोई चिंता नहीं करनी है उसकी, और आप उसमें आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। त्राटक योग बोलते हैं। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हाथ को रब करके आपने आँख पे लगा लेना है, आई मूवमेंट्स करना है। लेकिन आई मूवमेंट करने से, जैसे ये मसल्स हैं, ये बाहर की मसल्स हैं, 6 मसल्स बोलते हैं इसको, ये आपके ऑक्यूलर मोटिलिटी, जो आई बॉल की मूवमेंट है, उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन नंबर पे इसका कितना प्रभाव पड़ता है, इस पे कोई स्टडी अभी तक नहीं हो पाई है। तो मायोपिया के बारे में अगर मैं समराइज करना चाहूँ, संक्षिप्त में बताना चाहूँ, तो ये है कि समय पे बच्चों की आँख की जांच बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में ज़्यादा बच्चे मोबाइल से ना जुड़ें, यानी कि ज़्यादा नज़दीक का काम ना करें। लाइटिंग ठीक रखें। न्यूट्रिशन, खान पान हेल्दी होना चाहिए। हरी सब्जियां, साग, जो नॉनवेज खाते हैं वो फिश वगैरह जो खाना चाहें खाएं, लेकिन फास्ट फूड्स को अवॉइड करें। और एक चीज़ जिसका बहुत ही इफेक्ट आता है मायोपिया पर, वो है आउटडोर एक्टिविटी। चाहे बच्चे खेलें कम भी, लेकिन बाहर ज़रूर जाएं। आउटडोर एक्टिविटी जो कि स्कूल में भी इनकलकेट होनी चाहिए।
तो यही था आज के बारे में हमारा शॉर्ट में डिस्कशन। बाकी और डिटेल में जैसे लेज़र हो गया और बाकी सब टॉपिक पे मैं बाद में बताऊंगा। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।